पप्पी, रोहित की यहाँ अपनी बिरादरी में बहुत जान पहचान है, कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। तू बस शादी का मन बना ले, एक बार हाँ कह दे बेटा। क्या माँ जी को शर्म नहीं आती? अरे अपने ही हाथ से अपने बेटे का घर तोड़ने चली है। आगे क्या कहा? दीदी आगे तो और भी बड़ा लोचा हुआ होगा। क्या हुआ? दीदी वो मैं पूरी बात नहीं सुन पाई, माँ जी ने मेरे को भगा दिया वहां से। माँ जी ने तो हद कर दी है। और नहीं तो क्या। पर दीदी ये पप्पी कैसी औरत है, आपके जूने पुराने पति से भी लगन करने को तैयार हो गई। छी छी छी। आने तो रोहित को। क्या बात कर रही हो? सकू ने ठीक से सुना? हाँ तो सकू दरवाजे से कान लगा के सुन रही थी। सकू दरवाजे पे कान क्यों लगाती है? कहावत है रोहित। यस। सुन बेटा, बाहर जाके खेलो बेटा। नहीं मम्मी, मैं यही ठीक हूँ। गो नाउ। ऐसा मम्मी बोलेगी इससे पहले तू चले जा। ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं जा रहा हूँ। टेढ़ा है पर हमारा है। पॉइंट पे हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी कि कहावत है रोहित, वो तो बेचारी सकू काम कर रही थी तो उसने माँ जी को पप्पी से कहते हुए सुना कि पप्पी बेटा मैं तो तेरी शादी करा के ही रहूंगी। आने दे रोहित को, बात करती हूँ उससे। बोलो। हद कर दी माँ ने इस बात को, हद कर दी। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचा भी नहीं, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं माँ ने। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी भी पसंद नापसंद है, मगर इस घर में किसी को मेरी मर्जी की पड़ी है कि नहीं? हाँ, जो देखो जिसे देखो फैसला सुना देता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास है। जानो मेरा मतलब ये है कि इस जमाने में 2 शादियां कौन अफोर्ड कर सकता है? ऊपर से लोग उंगलियां उठाएंगे वो अलग बात, और ये पप्पी है ना, इसका हाथ तो पहले से खुला हुआ है, और मैं दहेज के लिए वैसे भी मना कर चुका। होश में आओ रोहित, क्या बकवास कर रहे हो? होश में आओ। अरे जिसकी दूसरी शादी होने जा रही हो वो कैसे होश में रह सकता है? मैं माँ से बात करूँ क्या? तुम माँ से बात करो। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। अभी? हाँ अभी करता हूँ। अभी? अभी कर, अभी करता हूँ। ठीक है, अभी करता हूँ। मुझे ये दूसरी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। मुझे ये दूसरी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। इसकी माँ का कोई भरोसा नहीं है। माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? क्या सोच सकती हूँ? ये जो मैं सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? शादी की बात पप्पी से। वो। और तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम है माँ जी। वो तुम बीच में मत बोलो, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है पप्पी को लेकर? क्यों नहीं सोच सकती? और तुझे तो सिर्फ बात ही तो करनी है। हाँ मानती हूँ थोड़ी सी परेशानी होगी, पर बाद में मैं और पप्पी संभाल लेंगे। वाह, आप और पप्पी संभाल लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी? जरा सी तो दिक्कत होगी ही, शादी का मामला है, पर पप्पी का घर बस जाएगा बेटा। अब मेरा घर माँ? अब बेटा तेरा घर जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। तू अपने घर में खुश, पप्पी अपने घर में खुश। मतलब शादी के बाद पप्पी अलग घर में रहेगी? हाँ, हम कभी कभी उसे मिल लिया करेंगे, उसका हाल चाल पूछने के लिए। तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी शादी में। माँ आप तू मेरी बात सुन। माँ पर ना, तू पहले मेरी बात सुन, फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। अच्छा ठीक है, बोलिए। मुझे एक बात बता, पप्पी खूबसूरत है या नहीं? वो तो है। पैसे वाली है या नहीं? पैसे वाली तो है। उसकी हाइट अच्छी है या नहीं? हाइट तो सॉलिड है। तो फिर कोई भी लड़का उस पे लट्टू हो जाएगा। कोई भी लड़का लट्टू होने दो ना माँ। हाँ अब आप मेरी हालत समझिए। तेरी हालत समझने की क्या जरूरत है गुड्डू? पप्पी के पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। माँ दौलत सब कुछ नहीं होता। दौलत ही सब कुछ है बेटा। क्या शादी होगी,
क्या रौनक होगी, कितनी इज्जत होगी हमारी उस शादी में। तू सोच जरा। अच्छा, तू जाके बिरादरी में पप्पी की बात करके तो देख। माँ आप क्या रही हैं माँ? मैं जो कह रही हूँ वो कर पहले। माँ मेरा 12 साल का बच्चा है, 10 साल की शादी है। अब नहीं मतलब वही 12 साल से शादी है, 10 साल का बच्चा है। माँ मेरी इज्जत है सोसाइटी में। तभी तो कह रही हूँ बेटा, तू बीवी बच्चों वाला परिवार वाला आदमी है। अगर तू कुछ कहेगा तो लोग सुनेंगे। हंसेंगे लोग मुझ पर। क्यों हंसेंगे? अब तू पप्पी के लिए लड़का ढूंढ रहा है तो उसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? लड़कियों की शादी करवाना तो पुण्य का काम होता है। कहने का मतलब आपका ये है कि पप्पी के लिए लड़का मैं ढूंढूं? हाँ, और नहीं तो क्या है? तुझे क्या लगा? हाँ, मुझे भी वही लगा। मैं ढूंढता हूँ पप्पी के लिए लड़का। सॉरी रोहित, कोई बात नहीं। तुम मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं। तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ थोड़ा सा। तो मुझे डांटो ना। क्या डांटू? कुछ भी डांटो। अब चिल्लाओ मुझ पर, कहो कि स्वीटी तुम्हारा दिमाग है कि क्या है? भूसा भरा है इसके अंदर, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो, तमाशा खड़ा कर देती हो। ये तो अच्छा है कि सबको पूरी बात नहीं पता, अगर पता होती तो सब क्या सोचते। ऐसा कुछ भी बोलो। स्वीटी तुम्हारा दिमाग है कि क्या है? इसमें भूसा भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हो, तमाशा खड़ा कर देती हो। ये तो अच्छा हुआ कि सारी बात सब लोगों को पता नहीं, वरना लोग पता नहीं क्या सोचते। चलूं मैं? रोहित, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाऊंगी। रोहित, पूरी बात सुन लिया करूंगी, फिर तुम्हारे पास आके बोलूंगी। मैं नहीं करूंगी आगे से ऐसा। रोहित सॉरी सॉरी सॉरी। माफ किया तुम। ये पापा लोग ना एकदम स्टूपिड होते हैं। वो सालों मम्मियों के साथ रहते लेकिन उनसे सीखते कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसे सिचुएशन में भाव खाना तो आता ही नहीं है, जबकि मम्मियाँ वो तो ऐसी सिचुएशन का वेट करती है। पापा लोगों को हफ्ते भर मम्मियों को फ्लैटर करना पड़ता है, तब जाके मम्मियाँ मानती है। कभी कभी तो नहीं मानती। जो काम हमारे पापा लोग एक हफ्ते भर में करते हैं ना, वो काम हमारी मम्मियाँ ये चुटकी बजा के कर देती है। रोहित, सॉरी ना। सुखी ना। सच में तूने मुझे माफ कर दिया? मैं थोड़ा ऑफिस से काम कर रहा हूँ। ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में। I love you. हाथ हटाओ ना, मुझे कवर लेने हैं। रोहित, पप्पी का एसएमएस इतनी रात का है रोहित को। लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो। थैंक्स फॉर द हेल्प। गुड नाइट स्वीट ड्रीम पप्पी।
ये मेरी फैमिली